नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग उत्तर मेघ के अध्ययन क्रम में चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन का शुरुआत श्लोक के वाचन से करते हैं। चलिए देखा जाए। आनंदोत्थम नयन सलिलम यात्र नान्यै निमित्तै नान्यस्तापः कुसुम सरजादिष्ट संयोग साध्यात् नाप्यन्यस्मात् प्रणय कलहात् विप्रयोगोपपत्ति वित्तेषां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति। तो इस श्लोक में यक्ष अलकापुरी के यक्षों के वैभवपूर्ण जीवन का वर्णन करते हुए मेघ से कहता है कि हे मेघ, यत्र यानी जिस अलकापुरी में वेत्तेषाम यानी यक्षों के नयन सलीलम आँखों में जल आनंदोत्थम माने आनंद के कारण ही उठते थे या आनंद के कारण ही आते थे, न अन्य निमित्तैः अन्य कारणों से नहीं, अन्य ही निमित्तै न माने कि अन्य कारणों से नहीं। कहने का आशय यह है कि अलकापुरी जो थी वैभव सुख संपन्न नगरी थी, आनंददायिनी नगरी थी, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं था। इसलिए वहाँ जब भी कोई रोता था तो वह आनंद का ही आंसू था। जैसे आनंद में व्यक्ति आंसू बहाने लगते हैं, तो वहाँ अलकापुरी में सभी लोग आनंद के कारण रोते थे। दूसरी लाइन में इन्होंने कहा नान्यस्तापः, दूसरा कोई ताप नहीं था। किस ताप के अलावा? तो कह रहे हैं कि कुसुम सरजात इष्ट संयोग साध्यात तापात। कैसा तापात? तो कुसुम सरजात यानी कि कामदेव के सर यानी बाणों से, ज यानी उत्पन्न, कामदेव के बाणों से उत्पन्न ताप था। और उसका निराकरण क्या था कि इष्ट संयोग साध्यात, प्रिय व्यक्ति के मिलन से साध्य हो जाने वाला, खत्म हो जाने वाला ताप था। कारण भी बताया गया और साथ साथ निवारण भी बताया गया कि कामदेव के बाणों से उत्पन्न ताप था और प्रिय व्यक्ति के मिलन से समाप्त हो जाने वाला ताप था। ऐसे ताप के अलावा न अन्य यानी दूसरा कोई ताप नहीं था। कहने का आशय यह है कि किसी को जर बुखार इत्यादि कभी नहीं आता था जिसकी वजह से शरीर में ताप उत्पन्न हो। तीसरी लाइन में इन्होंने बताया कि वित्तेषाम यानी कि यक्षों में जो प्रणय कलह यानी प्रेम कलह के अलावा न अन्य दूसरा कोई कलह नहीं था। किस लिए? तो कहें विप्रयोगोपपत्ति माने वियोग उत्पत्ति। तो प्रेम कलह के अलावा जो विरह प्राप्ति का विप्रयोगोपपत्ति का मतलब हो गया कि विरह प्राप्ति का अन्य न माने कि अन्य कोई कारण नहीं था। जब भी कभी एक दूसरे से वियोग होता था, कलह होता था, तो आपस में पति पत्नी लड़ते झगड़ते थे। इस वजह से कलह करके थोड़ी समय के लिए दूर हो जाते थे और पुनः वह मिल भी जाते थे। इसलिए कह रहे हैं कि प्रणय कलह के अलावा वियोग प्राप्ति का कोई दूसरा कारण नहीं था कि लोग आपस में लड़ झगड़ करके भौतिक संसाधनों के लिए मतलब कि आपस में लड़ाई या कलह करें और दूर हो जाए, ऐसा कोई कलह नहीं था। चौथी लाइन में इन्होंने बताया कि खलु निश्चय ही वयः यौवनात्, वयः माने जो अवस्था थी वह यौवनात् युवावस्था थी। हमेशा लोग नए नए ही रहते थे। अन्यत अस्ति न माने कि दूसरी कोई अवस्था नहीं थी। किसके अलावा? तो युवावस्था के अलावा दूसरी कोई भी अवस्था नहीं थी, यानी वृद्धावस्था का वहाँ नामो निशान नहीं था। हमेशा वहाँ के लोग युवावस्था में ही रहते थे। तो चलिए इस श्लोक पर आधारित टिप्पणी को हम लोग देखते हैं। आनंदोत्थम, आनंदोत्थम तो आनंदात उत्तिष्ठति इति आनंदोत्थम उपपद समास हो जाएगा। आनंद उद उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु से क प्रत्यय लगाने पर आनंदोत्थम बना और इसी क की वजह से यहाँ उपपद तत्पुरुष समास हो गया। नयन सलीलम,
तो नयनयोः सलीलम यानी कि नेत्रों का जल, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुसुम सरजात यानी कुसुम, कुसुम सर में यदि लेते हैं तो हो जाएगा कुसुमानी एव सरा यस्य सह कुसुम सरह, यह कामदेव का विशेषण है, अतः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यदि जात तक चले जाएं तो कुसुम सरजात, कुसुम सरात जातः, तो हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास। कुसुम सर से जन ड प्रत्यय करके तो कुसुम सर बन जाएगा। इष्ट संयोग साध्यात, तो इष्टस्थ संयोग, इष्ट का संयोग षष्ठी तत्पुरुष समास। और इष्टस्य संयोगेन साध्य तृतीया तत्पुरुष समास। ईसद से अक्त कर देंगे तो इष्ट बन जाएगा। संयोग में सम उपसर्ग पूर्वक युज धातु से घई प्रत्यय करके संयोग बना लेंगे। और साध्य में यह साध धातु से ऋयत प्रत्यय लग के आदि अच को वृद्धि होकर के साध्य बन गया। प्रणय कलहात, तो प्रणयस्य कलह, तो हो जाएगा प्रेम का कलह, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। बी प्रयोगोपपत्ति यानी बी प्रयोगस्य उत्पत्ति, वियोग की उत्पत्ति, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी प्र उपसर्ग पूर्वक युज धातु से घई प्रत्यय लगा देंगे, बी प्रयोग बन जाएगा। उपपत्ति, उपपत्ति में हो जाएगा उप उपसर्ग पूर्वक पद धातु से तीन प्रत्यय कर देंगे, उपपत्ति हो जाएगा। और वित्तेसाम, तो वित्तेसाम में आपका हो जाएगा वित्तस्य ईसह, यानी कि जो धन का स्वामी हो, ईश्वर हो, तो उसे बोलेंगे वित्तेसाम। और यौवनात् में यौवन से अण प्रत्यय कर देंगे, यौवन बन जाएगा आदि अच को वृद्धि हो करके। और मित्रों, इस श्लोक में भी परिसंख्या अलंकार है, जैसा कि पिछले श्लोक में बता दिया गया था कि किसी एक का निषेध करके उसी को पुनः स्थापित कर देना क्या होता है, परिसंख्या अलंकार होता है। तो यहाँ भी क्या हुआ है कि कह रहे हैं कि आनंद के आंसुओं का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर दुख के आंसुओं का निषेध कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर भी परिसंख्या अलंकार है। तो आज यहीं तक, अगला श्लोक मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।